नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित श्रावक धर्म व्याख्यान के अधिकार के सम्यक चरित्र अधिकार के अंतर्गत श्रावक धर्म व्याख्यान के आधार से कर रहे हैं, जिसमें व्रतों में लगने वाले अतिचारों के स्वरूप की चर्चा चल रही है। पेज नंबर 208 और सत्याणु व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा आज हम करेंगे। 184 184 नंबर का पेज है। अतिचार किसको कहते हैं? व्रतों में लगने वाले दोष। अतिचारों से व्रतों में व्रत भंग नहीं होते, परंतु व्रत दूषित होते हैं, और अतिचार समय रहते ही उनका प्रतिक्रमण आदि कर लिया जाता है। ठीक है ना? यदि प्रतिक्रमण आदि नहीं किया जाए, आलोचना आदि नहीं की जाए, तो फिर वे अतिचार क्या हो जाते हैं? अनाचार में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वे छूट जाता है। सम्यक दर्शन आदि की जो भावना प्रकट की है ना, वह सम्यक दर्शन छूट जाता है। सम्यक दर्शन के साथ दोष तो हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक दोष बना रहे तो वह भाव छूट जाता है, वह सम्यक दर्शन छूट जाता है। आपने सुना होगा अगर 6 महीने तक कोई कषाय रहती है तो वो गाढ़े मिथ्यात्व के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सुना है ना आपने बात? तो इसका क्या अर्थ है कि कदाचित कषाय के वेग में आपको कोई कषाय आदि भाव हो सकता है, क्रोध आदि भाव आ सकते हैं, निचली भूमिका है, जीव के उपयोग की अस्थिरता है ना, नाना प्रकार के उदय आदि भाव है, हो सकता है। परंतु यदि वह लंबे समय तक बना रहे तो फिर वह मिथ्यात्व का कारण बन जाता है, यानी वह दोष अनर्गल क्रिया में कन्वर्ट हो जाता है। दोष लगना अच्छी बात नहीं है। सर्वप्रथम तो सावधान रहना कि दोष ही ना लगे। कदाचित दोष लग भी जाए तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि के लिए भी जीव को तत्पर और सावधान रहना चाहिए। दोष लगने से घबराना नहीं चाहिए, दोष लगने में सावधान भी रहना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं कि दोष लग जाए, परंतु कदाचित लग भी जाए तो घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोष लगने से सम्यक की आराधना भंग नहीं होती, पर दोष लगना भी अच्छी बात नहीं है। ये दोनों बातें हमें ध्यान से समझ में आनी चाहिए। जैन दर्शन का एक व्यापक दृष्टिकोण है कि दोष कषायों के वेग में, तीव्र कषायों के वेग में हो जाता है। अब देखो एक बात समझना ध्यान से, जैसे द्विपायन मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज है, लेकिन आ गया तीव्र क्रोध आ गया, अब क्या करें? आ गया ना, भावलिंगी संतों को भी नरक आदि भी जाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे मोक्ष नहीं जा पाएंगे। अब तीव्र कर्म के उदय से नरक आदि भी जाना पड़ा, कषाय का उदय भी हुआ, गुणस्थान भी गिरा, लेकिन फिर सम्यक की आराधना आदि करके फिर मोक्ष चले जाएंगे। तो ये तो हुआ भव भवांतरों की अपेक्षा से, लेकिन एक ही भव में तीव्र कषाय आदि की परिणाम जीव को उत्पन्न होते हैं, और समय रहते हुए उसका
उदीर्णा या अपकर्षण कर लेता है, उनका प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर लेता है। तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण हो जाए उनको क्या कहते हैं? उनको अतिचार कहते हैं। 184 नंबर का श्लोक। मिथ्योपदेश दानन रहसो व्याख्यान कूटलेख कृति न्यासापहार वचनम साकार मंत्र भेदश्च। सम्यक दृष्टि को किस किस प्रकार के अतिचार लग सकते हैं? सभी सम्यक दृष्टियों को आमुक प्रकार के अतिचार नहीं लगते हैं। कदाचित किसी सम्यक दृष्टि को इस प्रकार के अतिचार भी लग सकते हैं। अच्छी बात नहीं है लेकिन लग सकते हैं। क्या क्या लग सकता है? अन्वयार्थ, मिथ्या उपदेश दानन अर्थात झूठा उपदेश देना। सम्यक दृष्टि झूठा उपदेश दे सकता है। कि हाँ, कषाय की तीव्रता में सम्यक दृष्टि के मुख से कोई बात झूठी निकल सकती है। अब इसमें एक बात समझना ध्यान से, इसमें दो स्थितियां हैं, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की दो स्थितियां हैं। यदि देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में झूठा उपदेश करेगा तो नियम से सम्यक की विराधना करेगा, सम्यक की स्थिति से च्युत यानी कि छूट जाएगा, सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। कदाचित अज्ञानतावश, पता नहीं है, कर्णानुयोग के कुछ गहरे रहस्य हैं, कुछ गहरी बातें हैं, कुछ गहरे सिद्धांत हैं, क्षयोपशम ज्ञान की कमी के कारण याद नहीं रहे या कुछ अन्यथा ध्यान में आ गए और वहां ऐसा उसके मुख से निकल गया, कह दिया गया, समझ नहीं बात, अनजाने में, तो वह झूठे उपदेश में ही काउंट होता है और वह सम्यक की आराधना में दोष ऐसा माना जाता है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? और कुछ उपदेश ऐसे भी हैं जो कषाय आदि की अतिरेकता में दे दिए जाते हैं। परंतु कैसे उपदेश नहीं दे सकता? यदि देवशास्त्र गुरु संबंधी, धर्म संबंधी और सम्यक की आराधना में जो मूल है ऐसे तत्व संबंधी उपदेश को झूठा देगा, अन्यथा देगा, तो नियम से वह सम्यक दर्शन से छूट जाएगा, सम्यक दर्शन में स्थिर नहीं रहेगा। आ मतलब रही है वही बात समझ में? नहीं आ रही है? प्रयोजन भूत में तो नहीं देगा बिल्कुल। हाँ, प्रयोजन भूत में प्रयोजन नहीं भूत में देगा, तो है बिल्कुल ना। नहीं दे सकता, हाँ। अप्रयोजन भूत में भी अबुद्धि पूर्वक दे सकता है। बुद्धि पूर्वक पता नहीं है। हाँ। अब दूसरी एक बात, कई बार कषाय के वेग में भी हो जाता है। मान कषाय कह सकती है उसकी, मुझे पता है, भले उसे ना पता हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसे होने में वह जो उपदेश है वह झूठा ही माना जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना कि वो क्या कहना चाहते हैं। झूठा उपदेश करेगा मतलब किस प्रकार का झूठा उपदेश वह कर सकता है, अन्यथा भाषण उसका किस प्रकार का हो सकता है ना। दूसरा कारण क्या है? एकांत की गुप्त बातों को प्रकट करना। एकांत की गुप्त बातों को प्रकट करना अर्थात किसी की बातों को किसी के समक्ष कह देना। किसी ने अपनी बात, गुप्त बात उसको बताई और उसने वह उजागर कर दी। क्या सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकते हैं? प्रथम तो सम्यक दृष्टि उपगूहन करते हैं, किसी की बातों को अन्य जीवों से कहते नहीं है, लेकिन कदाचित किसी को समझाने के लिए भी, समझे, आमुक व्यक्ति का दोष प्रकट कर दिया गया तो वह दोष है। हम कई बार क्या करते हैं कि तुमको उदाहरण देने के चक्कर में किसी की कहानी सुना देते हैं, लेकिन अगर हमने उसका नाम पता सब बताया, तुमको एड्रेस करके किसी को हमने बतलाया, तो वो क्या कहलाएगा? किसी की बातों को, गुप्त बातों को, एकांतिक बातों को उजागर करना। किसी ने हमारे समक्ष क्या किया? प्रतिक्रमण किया, और हमने उसका प्रतिक्रमण का रहस्य तुम्हारे समक्ष खोल दिया। अब हमने भले ही बुरे उद्देश्य से नहीं खोला, लेकिन जो प्रतिक्रमण आदि होते हैं, वो प्रायश्चित आदि होते हैं, उसमें जो श्री गुरु होते हैं ना, ये उनका मूल कर्तव्य होता है कि वे उजागर नहीं करते। समझ में आई बात? नहीं समझ में? चाहे वह सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो अथवा वे मुनिराज हो, क्या नहीं करते? उजागर नहीं करते। तो मुनिराजों के तो इस प्रकार के अतिचार होते ही नहीं है, लेकिन कदाचित किसी गृहस्थ आदि के इस प्रकार के अतिचार हो सकते हैं कि वे एड्रेस करके उसके गुप्त भाव को खोल दे। कुछ तो सार्वजनिक होते हैं, लेकिन कुछ जो गुप्त भाव होते हैं, यानी प्रायश्चित एकांत की बातें होती है, या किसी अन्य के द्वारा किसी के अन्य की बात पता चलती है, तो सम्यक दृष्टि उन बातों पर चर्चा करते नहीं है। और यदि वे ऐसा करते हैं तो वो क्या है? वह दोष है, एकांत की गुप्त बातों को प्रकट करना। समझ में ये बात? इसके हो सकता है, ये सम्यक दृष्टि जीव के कदाचित हो सकता है। क्या है ये? दोष है। दोष की सजा भी मिलेगी
बिल्कुल मिलेगी, सम्यक दृष्टि को भी मिलेगी, उसमें क्या बात है। प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि के द्वारा इन दोषों का इन दोषों को त्यागा जा सकता है, अर्थात इनकी इनकी प्रतिक्रमणा की जा सकती है। समझ नहीं बात। और यदि प्रतिक्रमण आदि नहीं करे, दोष आदि नहीं माने, तो फिर मिथ्यात्व ही छूटता है। ओ सॉरी, फिर सीधा सम्यक्त्व ही छूटता है और वह जीव मिथ्यात्व में प्रवेश कर जाता है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही। अतिचार का मतलब होता है कदाचित लगने वाला दोष, और अनाचार का मतलब क्या होता है, जो दोषमय ही रहे। अंतर समझ में आ रहा है ना। गलती से हो गया, कषाय की तीव्रता में हो गया, बाय चांस हो गया, अनजाने में हो गया, है दोष, है ना। तीसरी बात, झूठा लेख लिखना, तो झूठा लेख भी लिखते हैं सम्यक दृष्टि जीव की। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव कदाचित झूठा लेख लिख सकते। झूठा लेख मतलब हिसाब किताब में कोई गलती कर देना, समझे। झूठा लेख लिखना मतलब, लेख किसको कहना, लेखा जोखा, सुना, लेखा जोखा, अकाउंट्स। हिसाब किताब, अकाउंट्स। हिसाब किताब का नाम होता है लेखा जोखा या अकाउंट्स, ठीक। तो वहां उस अकाउंट्स को लिखने में बाय चांस किसी तरह की गलती कर देना, किस 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 प्रकार से की जा सकती है, अबुद्धि पूर्वक भी हो सकती है, बुद्धि पूर्वक भी हो सकती है, कषाय की तीव्रता से हो सकती है। देखो एक उदाहरण देता हूँ आपको, देखो सुनो। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, छूटी हुई चीज को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना अथवा उठा के किसी को दे देना, चोरी है या नहीं है। चोरी, यही परिभाषा है ना चोरी की, है ना। अब बनारसी दास जी को अपने जीवन काल में जाने कितनी बार मोतियों की थैली मिल गई रास्ते में पड़ी हुई है, और उन्होंने उठाई और उससे व्यापार कर लिया। वर्तमान योगी की हजारों कथाओं में सम्यक दृष्टि जीवों को रास्ते में पड़े हुए किसी को रतन मिल गए, किसी को अमुक वस्तु मिल गई, सकृत पुण्य को खाट आदि से रतन प्राप्त हो गए, किसी को अमुक दिशा से प्राप्त हो गए। लक्ष्मण मिथ्या दृष्टि है, लेकिन देवशास्त्र गुरु का विराधक नहीं है, चोर नहीं है, पर वो जंगल में प्रकट हुई खड़ग, उठा ली तुरंत, अच्छी लगने लगी, ये तो मेरे योग्य है, आदि आदि परिणाम। समझने, इस तरह के परिणाम सम्यक दृष्टियों में भी होते हैं, मिथ्या दृष्टियों में भी होते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टियों में इस प्रकार की भावना आ जाती है, वो सब क्या कहलाती है कि दोष है, नहीं होने योग्य है, लेकिन कदाचित परिस्थितिवश ऐसा होता है। समझे नहीं समझ में, पड़ी हुई रास्ते में उठा ली चीज, चोरी है, आती है, बस समझ में नहीं आती। ऐसे ही लेखा जोखा आदि के परिणामों में क्या होता है, अबुद्धि पूर्वक भी गलती हो सकती है, दोष ही स्वीकार किया जाएगा, दोष है। ऐसा नहीं आप गलती से जहर खा लेंगे तो माफी आपको, मरेंगे नहीं आप, क्योंकि आपने गलती से खा लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, गलती से जहर खा लिया तो हम मरेंगे नहीं। तो सम्यक दृष्टि से भी गलती होगी तो दोष ही कहलाएगा, और जानबूझ के करे तो भी दोष ही है। तो क्या सम्यक दृष्टि जानबूझ के भी ऐसा कर सकते हैं। कदाचित कषायों की तीव्रता में सम्यक दृष्टि जीवों से भी ऐसा हो सकता है। कषायों की तीव्रता अर्थात, देखो, प्रत्येक कषाय, चार प्रकार की कषाय होती हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, ठीक। अनंतानुबंधी कषाय में 6 लेशिया होती हैं, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान में भी 6 लेशिया होती है, चौथे गुण स्थान तक, है ना। फिर पांचवी कक्षाएं, जो पांचवें नंबर का गुण स्थान है अप्रत्याख्यान, वहां पे ऐसा स्वीकार किया जाता है कि वहां पे 4 प्रकार की लेशियाएं होती हैं, ठीक। होती तो 6 ही है, करणान योग के सिद्धांत के अनुसार होती तो 6 की 6 लेशिया ही है, पांचवें गुण स्थान में भी। लेकिन दो जो लेशिया है, अर्थात कृष्ण लेशिया और नील लेशिया, इनकी प्रकटता कम होती है और अन्य लेशियों की प्रकटता या स्थूलता पाई जा सकती है। शुक्ल लेशिया और पद्म लेशिया तो प्रकट ही होती है, परंतु अन्य लेशियों की स्थिर प्रकटता भी पाई जा सकती है। और छठे गुण स्थान में 3 लेशिया ही मानी गई है, पीत, पद्म और शुक्ल। तो पीत, पद्म और शुक्ल लेशियों की मुख्यता छठे और उसके ऊपर के गुण स्थानों में होती है। 7वें गुण स्थान में शुक्ल लेशिया ही होती है, पद्म और शुक्ल लेशिया ही होती है, और 8वें गुण स्थान में मात्र शुक्ल लेशिया ही होती है। 8वें से ऊपर के समस्त गुण स्थान शुक्ल लेशिया के माने जाते हैं। अब ये लेशिया क्या होती है, तो ये कषायों की तीव्रता का ही नाम है। जैसे अनंतानुबंधी कषाय है, तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय, तो इन दोनों के बीच में तीव्र और मंद कषाय कौन सी है। हम्म
गरिमा दीदी आप बताओ, अनंतानुबंधी कषाय तीव्र है या अप्रत्याख्यानावरणी कषाय तीव्र है? दोनों में से कौन सी कषाय तीव्र है? भैया कटायों में तीव्रता मंदता नहीं होगी ना। अरे दीदी मुझे मालूम है, आपको मालूम है, मैं पूछ रहा हूँ जिनसे, उनको जवाब देने दो, है ना? सुनो ध्यान से, है ना? तो हम क्या कहेंगे कि भैया अनंतानुबंधी तीव्र है, अप्रत्याख्यान मंद है। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है आपका उत्तर। ठीक है, लेकिन करणान योग की अपेक्षा से, ध्यान से समझना, उत्तर आपका सही है, उत्तर बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर हम इसी उत्तर को मिथ्यात् की अपेक्षा से देखें तो हम अनंतानुबंधी को तीव्र और अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को मंद ही कहेंगे, है ना? लेकिन कषाय का जो स्वरूप है उसको हम कर्णन योग की अपेक्षा से समझे तो कर्णन योग ये कहता है कि अनंतानुबंधी तीव्र और अप्रत्याख्यान मंद ऐसा नहीं होता। जिन कषायों के निषेक सर्वघाती हो वे तीव्र ही मानी जाती है। तो अनंतानुबंधी के निषेक सर्वघाती होने के कारण अनंतानुबंधी भी तीव्र है, और प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, इन तीनों के भी सर्वघाती निषेक होने के कारण कहीं कहीं पर संजुलन के कषाय को सर्वघाती नहीं माना गया है। लेकिन गोमटसार आदि ग्रंथों में संजुलन आदि कषायों के भी सर्वघाती स्पर्धक कहे हैं। क्यों कहे हैं? यदि संजुलन कषाय के सर्वघाती स्पर्धक नहीं होते तो जीव संजुलन से गिरकर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में कैसे आता, अथवा मिथ्यात्वादी कषायों में कैसे जाता? ठीक है ना, वो कर्णन योग का विषय, वो मैं विस्तार से आपको बाद में समझाऊंगा, अभी शॉर्टकट में समझ लो आप। तो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान के बीच में तीव्रता और मंदता का भेद नहीं होता। पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में मोक्षवर प्रकाशक जी में ये बात समझाई है, आप पढ़ लेना। तो क्या होता है, अनंतानुबंधी कषाय में तीव्रता और मंदता का भेद होता है 6 लेश्यों की अपेक्षा से। चारों ही कषायों में 6 प्रकार की लेश्या होती है और लेश्या से तीव्रता और मंदता को मापा जाता है। जैसे अनंतानुबंधी की तीव्रता और मंदता, लेकिन अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान वर्ण, इन दोनों के बीच में तीव्रता और मंदता का भेद नहीं है, ये सब तीव्र ही मानी जाएंगी। और अनंतानुबंधी अपने आप में तीव्र और मंद कैसे स्वीकार की जाएगी? वो 6 लेश्याओं की अपेक्षा से स्वीकार की जाएगी। जैसे कृष्ण आदि लेश्या है या नील आदि लेश्या है, तो वहां पे अनंतानुबंधी कषाय वाला जीव बहुत तीव्र क्रोध में हो तो उसे तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा ना। वस्तु स्वरूप समझने के लिए तो कषाय का मंद होना जरूरी है। और जब जीव सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं, सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने वाले होते हैं, तो वहां उनकी आप वह पीत पद्म लेश्या हो जाती है, घट जाती है ना, मन वचन का ऐसे कषाय कम हो जाता है ना, तभी तो वो आत्मा की आराधना कर पाएगा, तभी तो आत्मा का अनुभव की ओर जा पाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंद अंतर कोड़ा कोड़ी मात्र रह जाता है, उसको कहते हैं लेश्या। 70 कोड़ा कोड़ी से घटकर अंतर कोड़ा कोड़ी रह गया, कहाँ पे? अनंतानुबंधी कषाय में। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कोई? बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। तो वो जो 70 कोड़ा कोड़ी का घटकर अंतर कोड़ा कोड़ी होना है, एक ही कषाय है ना, अनंतानुबंधी चल रही है। 70 कोड़ा कोड़ी में भी अनंतानुबंधी थी और अंतर कोड़ा कोड़ी में भी अनंतानुबंधी है। इसको कहते हैं तीव्रता और मंदता। ठीक, जैसे जैसे घटती गई वैसे वैसे मंद होती गई। तो जब सम्यक दृष्टि जीव है जो पंचम गुण स्थान वृत्ति है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है, उसकी कषाय तेज भी होती है और मंद भी होती है। और इन तीव्र और मंद कषायों के बीच में क्या होता है कि ना करने योग्य कार्य भी कदाचित सम्यक दृष्टि के माध्यम से हो जाते हैं। जैसे युद्ध आदि भी हो जाता है। अब भरत सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि, बाहुबली छायक सम्यक दृष्टि है, और भरत ज्ञानी है, खाली सम्यक दृष्टि नहीं है, अंगों के ज्ञाता है, शास्त्र पाठी है, समझे? चक्रवर्ती का स्वरूप भली प्रकार से जानने और पहचानने वाले हैं। ऐसा होने पर भी अपने भाई पर चक्र चला दिया, चला दिया नहीं चला दिया? बाहुबली के ऊपर चक्र छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया? तो तीव्र कषाय में छोड़ा या मंद कषाय में छोड़ा? विचार कर कर देखो, तीव्र कषाय में छोड़ा ना। तो वो जो किया हिंसक था या नहीं था? हिंसा का कार्य था। मान कषाय की तीव्रता थी, क्रोध के वशीभूत होकर चक्र चला दिया, तो बहुत बढ़िया काम किया। क्यों? कि काम बढ़िया नहीं किया, अच्छा नहीं किया, प्रायश्चित किया नहीं किया उस बात का? किया। और कितनी जल्दी प्रायश्चित किया, तुरंत ही। बाहुबली को यदि वैराग्य नहीं होता
तो तैयार हो गए थे, नहीं हो गए थे? भरत तैयार हो गए थे ना कि नहीं भाई ये जो राज्य है ये तुम्हारा है और मैं स्वीकार करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। वो तो उन्हें वैराग्य हो गया, तो अब बाहुबली ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन भरत तो तैयार ही हो गए थे ना, मतलब तुरंत प्रतिक्रमण भी हो गया ना अंदर में, दोष अपने अंदर में भाषित हो गया ना कि मेरे को ये कार्य नहीं करना चाहिए था, गलत किया मैंने। लेकिन वो हुआ, सम्यक दृष्टि जीव को ही हुआ ना। ऐसा जानकर छल ग्रहण मत करना कि सम्यक दृष्टि भी कर सकता है। फिर सम्यक दृष्टि क्षमा मांगने की भी ताकत रखता है, सम्यक दृष्टि झुकने की भी हिम्मत रखता है, और तुरंत अपने दोषों को स्वीकार करने की भी हिम्मत रखता है। ये भी स्वीकार करना। सिर्फ इतना याद मत रखना कि वो क्रोध कर सकता है, ये भी ध्यान रखना कि क्रोध का प्रतिक्रमण भी करता है। आई बात समझ में? मान कषाय के वशीभूत होकर कि मैं तो चक्रवर्ती हूं और मैंने चक्र चला दिया, तो क्या गलत किया? फिर तो वो मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? तो ऐसा तो कषाय की तीव्रता में सम्यक दृष्टि की जीवों के साथ भी इस प्रकार के कार्य होते हैं। प्रतीन्द्र नाम का देव, सीता का जीव 16वें स्वर्ग में, सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? बोलो। सीता का जीव 16वें स्वर्ग में पति प्रतीन्द्र नाम का जीव सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है। और रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग करने चला गया। रामचंद्र जी को दीक्षा पथिक करने चला गया कि आप तो यहाँ आ जाओ, मोक्ष में मत जाओ। तो बहुत बढ़िया काम किया ना? नहीं किया। और फिर बाद में जब अपना दोष ज्ञात हुआ तो क्षमा भी मांगी, प्रतिक्रमण भी किया। नहीं करने योग्य है, राग के वशीभूत होकर मैंने ये कार्य किया, ये मेरे करने योग्य नहीं था, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा भी किया। आई बात समझ में नहीं समझ में? तो सम्यक दृष्टि जीवों से भी अपराध होते हैं। लेकिन कैसे हैं वे अपराध? वे अतिचार स्वरूप है। वो चौथे गुण स्थानवर्ती सीता का जीव जो प्रतीन्द्र नाम का जीव है, और अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती जो अन्य जीव होते हैं, कदाचित उनसे इस प्रकार के दोष हो जाते हैं। राजा श्रेणी सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया उन्होंने। शायद सम्यक सम्यक दर्शन, दृष्टि। हाँ, सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात क्या हुआ? बेटे ने जेल में डाल रखा है। अब सम्यक दृष्टि जीव आत्मघात नहीं करते, आत्महत्या नहीं करते, परंतु कषाय की तीव्रता में क्या हुआ? आत्मघात किया। किसने? राजा श्रेणिक ने। कहाँ गए? 7वें नरक में गए, वो पहले नरक में गए, सॉरी, है ना? तो वो सम्यक दृष्टि जीव होकर भी इस प्रकार का परिणाम उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? तो बहुत अच्छा परिणाम था ये, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है? स्वीकार्य है कि बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है? होता है कि हाँ हो सकता है? आती है बात समझ में? नहीं समझ आती? हो सकता है। कषाय की तीव्रता में सम्यक दृष्टियों से भी दोष हो सकते हैं, हो जाते हैं, होने योग्य नहीं है, इसलिए उनको कहाँ रखा? दोष में रखा। अब ध्यान से समझना, द्रव्यानुयोग तो कहेगा ओदाई की क्रिया है। क्या कहेगा? ओ सॉरी, गलत कह दिया। द्रव्यानुयोग तो कहेगा क्षय की क्रिया है। कि वो तो कर्म क्षय करने के लिए हुआ है। कर्णानुयोग कहेगा उदय की क्रिया है, कि कर्म के उदय के कारण हुआ है। लेकिन चरणानुयोग क्या कहेगा? दोष है, क्षय की है या उदय की है, हमें उससे मतलब नहीं है, दोष है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? मुनिराजों से जो दोष हो गया वो क्षय की है, उदय की है या दोष है? बोलो। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से क्षय की है, कर्णानुयोग की उपेक्षा अपेक्षा से उदय की है, और चरणानुयोग की अपेक्षा से दोष है। आए सयादवाद का चक्र समझ में आया? तुम्हें नहीं समझ में आया है? भैया द्रव्य नियोग वाला नहीं समझ में आया, वो दोनों तो आए समझ में। हाँ हाँ। नहीं, जब हमने वो द्रव्य, प्रवचन सार जी पढ़ा था वहां तो ऐसा हुआ था ना कि अरिहंत देव भगवान की जो क्रिया है वो शाय की होते हुए भी अदाई की क्रिया वहां हमने लिया था। तो आप उदय कहीं की ये होती हुई भी क्षय की होती है। अच्छा ठीक है। ठीक है, अदाई की होते हुए समझ भी शाय की होती समझाता है, हूँ, ठीक। हाँ। जो बाकी सब भी समझ लो। क्षय की का मतलब होता है कर्म का क्षय होना, क्षय की, क्षय करने के लिए। तो बोले सम्यक दृष्टि को 96,000 रानियां क्यों प्रकट शादी करते हैं भरत? कि वो तो कर्म का क्षय करने के लिए करते हैं, ऐसा ही उन्होंने कर्म बांधा है, अब उसका क्षय करना है, कर्म मिटाना है, खत्म करना है, जिसको कहते हैं उदय देकर खिलना। कर्म की विपाक प्रकृति का
अर्थात कर्म विपाक का उदय में आना और उदय में आकर चले जाना। तो सम्यक दृष्टि जीवों को कर्म के उदय का विपाक होता है, अर्थात उन्होंने जो पूर्व भाव में कर्म बांधे थे उनका उदय आता है और क्षय हो जाता है। उनकी ना वो कषाय मानी जाती है, ना उनसे उनको बंध माना जाता है, आदि आदि भाव उनको नहीं माने जाते। जैसे बंध अधिकार में समय सार बंध अधिकार क्या कहता है कि भो जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध सातु, है ना, और ज्ञाता विषय भोग सो, कर्म जाल वर्गणा सो, जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि पंच विषय विषु भोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न कदापि पंच विषय विषु भोग सो, है ना। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ छंद, लेकिन उसमें ये समझाते हैं कि कर्म सो अबंध सिद्ध, जो कर्म जाल वर्गणाएं हैं वो सिद्धालय में भी है, लेकिन सिद्ध भगवान को उससे बंध नहीं होता। तो कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, जिनेन्द्र भगवान के मन वचन काय योग होते हैं, लेकिन मन वचन काय उनके बंध के कारण नहीं होते। तो योग सो अबंध जिन, और हिंसा सो अबंध साधु, अर्थात साधु के भी कदाचित हिंसा हो जाती है गमनागमन आदि करने में, उठने बैठने में, परंतु साधु को उससे बंध नहीं होता। और ज्ञाता विषय भोग सो, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के विषय भोग होते हैं, परंतु विषय भोग से उनको बंध नहीं होता। तो किससे बंधता है? बंधे बंधे एकमात्र अशुद्ध उपयोग सो, उपयोग की अशुद्धता अर्थात मिथ्यात्व ही जीव के बंध का कारण है। समझ में आती समझ में? तो द्रव्यनियुक्त तो कहता है यदि जीव सम्यक दृष्टि है तो सदैव अबंध है, दृष्टि मुक्त। क्या है वो? मुक्त है। कौन सा मुक्त? दृष्टि मुक्त। जो दृष्टि मुक्त है उन्हें कभी बंध नहीं होता। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि पाप करता है, बोले पाप वाप कुछ नहीं कर रहा है, उसके कर्म का उदय है, क्षय करने के लिए आया है। सम्यक दृष्टि का युद्ध क्या कर रहा है? कर्म के उदय का क्षय हो रहा है। सम्यक दृष्टि भोग कर रहा है तो क्या कर रहा है? कर्म के उदय का क्षय हो रहा है। सम्यक रामचंद्र जी सीता के लिए रो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कर्म के उदय का क्षय कर रहे हैं। 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान राज्यावस्था में क्या करते रहे? बांधे हुए कर्म को क्षय करते रहे। वो इसी प्रकार से क्षय होना था। ये किसकी भाषा है? ये द्रव्यनियोग की भाषा है। ठीक। कर्णानियोग क्या कहेगा? कर्म का उदय है। सम्यक दृष्टि की समस्त क्रियाएं कर्म का उदय है, बस कर्म का उदय है और उदय के अनुसार परिणमन है। सम्यक दृष्टि का तो उसमें कोई योग नहीं है। लेकिन चरणानियोग क्या कहेगा? वो कहेगा भैया ये दोष है, तुम सम्यक दृष्टि हो, इसका हमें कोई, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे दोष हो जाएगा तो तुम क्या नहीं करोगे? प्रायश्चित और प्रतिक्रमण नहीं करोगे, या हम उसको स्वीकार कर लेंगे। मुनिराज से गलती होगी तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण करेंगे, भले ही वह उनकी शायकी या उदय की क्रिया ही क्यों ना हो। छायक सम्यक दृष्टि मुनिराज होंगे तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो। करेंगे। उसमें क्या है? विष्णु कुमार मुनिराज अगर उपसर्ग दूर करने गए हैं तो विष्णु कुमार मुनिराज तद्भव मोक्षगामी सम्यक दृष्टि जीव। समझे नहीं समझे? वज्र ऋषभ नारा सैनन शरीर, उत्तम सैनन के धारी, सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। तो उनकी गलती स्वीकार की जा सकती है ना, कि इनको तो क्षमा माफ, इनका अपराध माफ है। तो चरणानियोग कहता नहीं भैया, मुनि धर्म में दोष लगाना कदाचित भी स्वीकार्य नहीं है। आप सम्यक दृष्टि हैं चाहे आप सम्यक दृष्टि नहीं है, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो निर्दोष जीवन चाहिए। और मिथ्या दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि का भी चाहिए। इसलिए चरणानियोग मिथ्या दृष्टि को भी पूजनीय बतलाता है। यदि निर्दोष जीवन है तो पूजनीय है। कौन कहता है? चरणानियोग। चरणानियोग का यह व्याख्यान करने वाले कौन? आचार्य कुंद कुंद देव अपने अष्टपाहुड़ में ऐसा कहते हैं। जो आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में कहते हैं कि मिथ्यात्व ही इस जीव का सबसे बड़ा दोष है, मिथ्यात्व ही इस जीव के भ्रमणा का कारण है, बंध का कारण है, दुख का कारण है, और मिथ्यात्व रहित जीव ही मुक्त है, अर्थात दृष्टि मुक्त जीव ही मुक्त है, अबंध है। वही आचार्य कुंद कुंद देव
अष्टपाहुड़ में कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो, यदि मुनि धर्म निर्दोष है तो वह मिथ्या दृष्टि मुनि भी पूजनीय है। पकड़ में ही बात। चरणान योग का चक्र समझ में आ रहा है। तो यहां जो ओदाई की और शाय की क्रियाएं हैं चरणान योग में वह स्वीकार्य नहीं है। दोष तो दोष ही है और दोष ही स्वीकार किया जाएगा। आती बात समझ में या नहीं समझ में आती है ना। सम्यक दृष्टि है तो गलती कर सकता है, नहीं कर सकता है। समझे। आप द्रव्यान योग का या कर्णन योग का सहारा लेकर नहीं कह सकते कि मैं तो वो तो मेरे कर्म का उदय है। यदि तुमने ऐसा कहा तो फिर द्रव्यान योगी कहेगा कि तू मिथ्या दृष्टि है क्या। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई। वही द्रव्यान योग कहेगा फिर कि यदि तू मेरा सहारा लेकर छल ग्रहण करेगा तो मिथ्या दृष्टि है। ये बात तो ठीक है कि तेरा कर्म का उदय है, कर्म के उदय के कारण जीव का परिणमन होता है। तेरा अकेले का क्या, मिथ्या दृष्टि के भी कर्म का उदय है। क्या कहा, मिथ्या दृष्टि के भी औदायिक है, औदायिक क्रिया है, औदायिक की परिणाम है। बोलो अब मुझे मनुष्य भव मिल गया, अब मैं क्या करूं। पुरुष पर्याय मिल गई, अब मैं क्या करूं, क्या करूं। जो जो उदय है ठीक है, मेरी बात समझे नहीं। मनुष्य पर्याय मिली है या पुरुष भव मिला है, ये औदाई की परिणाम है। मिथ्या दृष्टि का भी उदय है, उदय से प्राप्त हुआ है। अब जब तक ये उदय रहेगा तब तक ये मनुष्य पर्याय रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी। ये पुरुष पर्याय रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। और इस उदय के अनुसार इसका परिणमन भी रहेगा। तो सम्यक दृष्टि का रहेगा या मिथ्या दृष्टि का रहेगा, सभी जीवों का रहेगा। लेकिन हम सम्यक आदि की अपेक्षा से बंद आदि के भेद को समझाते हैं। और चरणान्य क्या कहता है कि यदि सम्यक दृष्टि भी हो, पंचम या छठा गुण स्थान भी हो, और यदि दोष है तो प्रतिक्रमण करने योग्य है, प्रायश्चित करने योग्य है। ठीक है ना। और आचार्य कुंद कुंदे क्या कहते हैं कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो कि तुम्हें प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करना पड़े। कि हम तो ज्ञाता हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं, छल ग्रहण करते हो हैं। छल ग्रहण करते हो कि तुम ज्ञाता हो, हमें नहीं मालूम तुम ज्ञाता हो, हमें मालूम है तुम ज्ञाता हो, तो भी प्रतिक्रमण तो विष्कुंभ है। ऐसा कार्य क्यों करते हो कि प्रतिक्रमण करना पड़े। ज्ञाता हो ना तो ज्ञाता भाव में स्थित रहो, अन्य भाव में क्यों जाते हो, शुद्धोपयोग से बाहर क्यों जाते हो। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही, स्यादवाद के चक्र की भाव समझ में आ रहे। तो यहाँ वो क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि है, ऐसा होने पर भी कदाचित उससे कुछ गलतियां हो सकती हैं, वे दोष हैं। और क्या करना चाहिए उनका, उनका प्रतिक्रमण आदि करना चाहिए। रुद्रादि की उत्पत्ति भावलिंगी संत भावलिंगी आदि का, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले मुनिराज तो गलती मान ले, स्वीकार कर ले कि नहीं, दीक्षा विच्छेद की जाएगी, फिर दोबारा दीक्षित किया जाएगा। पाप किया ना, पाप का प्रायश्चित लेना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, फिर नवीन दीक्षा धारण करनी पड़ेगी। तो अपना आत्मकल्याण करो। अब केवली के ज्ञान में ये बात झलक जाए, केवली तो जानते ही है ये आमुख मुनिराज है। भाई केवलियों का तो साम्राज्य है ना, उसी भाव में तो रुद्र होते हैं। क्यों, रुद्र केवलियों के जमाने में ही तो होते हैं। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है। तो आमुख केवली के ज्ञान से झलके कि ये आमुख मुनिराज तद्भव मोक्षगामी है, और उन मुनिराज के माध्यम से रुद्र आदि की उत्पत्ति हो, तो अब वो मुनिराज का दोष स्वीकार्य है या नहीं है। अरे भैया ये तो मोक्ष जाने वाले हैं, इनकी गलती माफ है। क्यों, ये तो अभी मोक्ष चले जाएंगे, भगवान के ज्ञान में झलका है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शास्त्रों में लिख दिया क्या कि आमुक मुनिराज और आमुक आदिका के माध्यम से रुद्रादि की उत्पत्ति हुई। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, पकड़ में आई? स्वीकार्य नहीं है, दोष स्वीकार्य नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप होंगे मोक्षगामी, लेकिन आप गलती करेंगे तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप गलती करेंगे, आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। मैं तो मुनिराज की रक्षा करने के लिए गया था, तो विष्णु कुमार का ये तर्क चलेगा नहीं, श्रुत सागर का ये तर्क चलेगा नहीं कि वो संघ के विषय में और जैन धर्म के विषय में भला बुरा कह रहे थे, इसलिए मैंने शास्त्रार्थ किया। आपने मुनि धर्म का उल्लंघन किया। आप जाइए और उसी स्थान पर जाके प्रतिक्रमण कीजिए, काय उत्सर्ग कीजिए, ध्यान कीजिए,
आज का जो आपका समय का काल है उसी स्थान पर आपको निकालना है। पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती, है ना? ये स्वीकार नहीं है, आप सम्यक दृष्टि हैं, आप मुनि हैं, आप ज्ञानी हैं, लेकिन दोष स्वीकार्य नहीं है। भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया की गलतियां माफ हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। गलती तो गलती है, उनका स्वीकार भी करना पड़ेगा, उनका प्रतिक्रमण भी करना पड़ेगा, उनका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। और गलती पदच्युत करने वाली है तो पद को छोड़ना भी पड़ेगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? क्या कहा? आती है बात समझ में? सम्यक दर्शन आपको बचा नहीं लेगा चरणानुयोग की पारखी नजर से। समझ में आती है ना बात? ऐसा तो क्या कहते हैं कि एकांत में गुप्त बातों को प्रकट करना, झूठा लेख लिखना, तो सम्यकदर्शी झूठा लेख लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? कदाचित कषाय के वशीभूत अथवा अज्ञानता के कारण लिखा जा सकता है। धरोहर के हरण करने का वचन कहना, जैसे हमारी माता बहनें कहती है ना, जान से मार दूंगी, मर जा, ऐसे किसी को क्या कहना, देख लूंगा तुझे, तेरी संपत्ति का हरण कर लूंगा, ऐसा क्रोध में, गुस्से में इस प्रकार का वचन कहना कि छोड़ूंगा नहीं। समझ में बात, नहीं समझ में? छोड़ूंगा नहीं ऐसा कह देना, तो क्या है ये? राजा हो, तुम्हारी संपत्ति का हरण कर लिया जाएगा, या मंत्री हो, या किसी ऊंचे पद पर हो, उसको धमकाना, संपत्ति का हरण कर लेना, मतलब धरोहर का हरण करने का वचन कहने का अर्थ होता है धमकी देना, धमकाना। समझे या नहीं समझे ये बात? है ना? जैसे भरत ने पहले धमकाया था, किसको? बाहुबली को सुसज्जित शब्दों में पहले धमकाया था उन्होंने, मालूम है? नहीं, हर राजा पहले धमकाता है। जैसे रामचंद्र जी ने रावण को धमकाया कि तू शांति से सीता को वापस कर दे, समूल नष्ट कर देंगे, समूल। समझ में बात, नहीं समझ में? ऐसे धमकी, तो धमकी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कि गलत बात है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन सम्यक दृष्टि देता है तो दोष है। समझ में बात, नहीं समझ में? ऐसा काय की चेष्टा से जानकर दूसरे का अभिप्राय प्रकट करना, इशारा करके, इशारा करके किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, है ना, इशारा कर देना। तो सम्यक दृष्टि क्या नहीं करते, ये मायाचारी के संकेत माने जाते हैं। आंख मारना, इशारा करना, गुपचुप तरीके से इशारा करके कोई बात का संकेत कर देना, ये मायाचारी है। ठीक, तो ये कहते हैं असत्य भाषण है, मायाचारी का जो दोष है वो असत्य भाषण के अंतर्गत ही जाता है। तो क्या करते हैं कि सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकते हैं कि कदाचित कर सकते हैं। अच्छी बात है कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, करने योग्य है कि बिल्कुल करने योग्य नहीं है, दोष है। ठीक, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार है, मतलब इस प्रकार सम्यक की आराधना में दोष सम्यक दृष्टि के माध्यम से भी लग सकता है। तो क्या करे? सम्यक दृष्टि उनका प्रतिक्रमण करे, प्रायश्चित करे। ठीक, क्या कहते टीका, झूठा उपदेश देना जिससे जीवों का अहित हो, है ना? मैंने आपको विस्तार से समझा, झूठा उपदेश देने से जीव का अहित हो, अर्थात वो रत्नात्रय के मार्ग वाला नहीं, लेकिन लौकिक अहित हो जाए। कषाय के वश से इस प्रकार का झूठा उपदेश किया जिससे जीव का अहित हुआ। झूठा तो तभी है ना, अहित है वो, है ना? किसी स्त्री पुरुष की गुप्त बातों को प्रकट करना, झूठा लेख लिखना या झूठी रसीद आदि स्वयं लिखना। ठीक है ना, लेख लिखना या रसीद लिखना यानी लेखा जोखा में गड़बड़ कर देना, है ना? किसी की धरोहर मार लेना, अब इसमें चौथे नंबर पर लिखा है मार लेना, ऊपर लिखा है धरोहर के हरण करने का वचन कहना। तो किसी की धरोहर का हरण नहीं करता है, लेकिन धरोहर को हरण करने का वचन, ऐसा कह देना। और कदाचित धरोहर का हरण भी कर लिया जाता है। समझे नहीं समझे? कैसे कर लिया जाता है? कोतवाल आदि है, राजा है, मंत्री है, ऐसे पद पर है जहां उस प्रकार की सजा देनी ही पड़ेगी। और सुनो, सम्यक दृष्टि है, उसको ये ज्ञात है कि आमुक व्यक्ति सच्चा है, झूठा नहीं है, लेकिन एक भी प्रमाण नहीं है जिससे उसको सच्चा साबित किया जा सके। अब क्या करे? फैसला करे या नहीं करे? अब न्याय ये कहता है कि फैसला करना पड़ेगा, या तो तुम गद्दी छोड़ो और नहीं तो तुम फैसला करो। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही?
तमाम सबूतों के मध्य नजर रखते हुए फैसला किसके आधार पे आएगा? सबूत के आधार पे। आपको क्या लगता है उसके आधार पे नहीं। देखो मैं तुम्हें द्रव्यनियों का एक सिद्धांत समझाता हूँ। सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं और उनको ये पता है कि मेरे गुरु मिथ्या दृष्टि हैं। क्या? अब उनको नमस्कार करें या नहीं करें? निर्दोष गुरु है ना, निर्दोष, तो उसको नमस्कार करेंगे, पंचांग अथवा साष्टांग आदि नमस्कार करेंगे। जो अनुनय विनय आदि मुनिराजों की होती है वो अनुनय विनय आदि पूरी पूर्णतः भाव से प्रकट करेंगे। मायाचारी पूर्वक करेंगे, मायाचारी पूर्वक नहीं करेंगे, सरह सहृदय से करेंगे। मायाचारी करेंगे तो स्वयं मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। क्या कि भैया वो तो शास्त्र में लिखा है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हो क्योंकि शास्त्र में लिखा है, बस हो गया काम। यानी तुम नहीं करना चाहते और शास्त्र में लिखा है इसलिए कर रहे हो। तो सिद्धांत स्वीकार नहीं हुआ अभी अंतरंग में। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? क्या मैं भगवान हूं क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। मैं सिद्ध शुद्ध एक भगवान अविनाशी भगवान आत्मा हूं क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है ना, इसलिए हूं ना। ये तो गड़बड़ है। आती है बात समझ में नहीं आती है? शास्त्र में लिखा है ये बात तो सही है, लेकिन इसलिए नहीं हो क्योंकि शास्त्र में लिखा है। हाँ, वहां से तो स्वीकार कर कर अंतरंग में उस भाव को प्रकट करना है। अंतर समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? शास्त्र में लिखा है ये क्या बात हुई? शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है तो उसको अंतरंग प्रमाण करो ना, स्वानुभूति प्रत्यक्ष करो, वहां से उसे सिद्ध करो। प्राप्त करना है, लिखा ना सिद्ध करना, सिद्ध करना अर्थात प्राप्त करना। समझ में ही बात नहीं समझ में? तो क्या होता है कि धरोहर आदि का मार लेना अर्थात कदाचित किसी प्रकार के सरकमटेंसेस ऐसे क्रिएट होते हैं सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी कि इस प्रकार के अपराध उनके मध्य हो जाते हैं। किसी की आकृति देखकर उसका अभिप्राय प्रकट कर देना अर्थात संकेत आदि के माध्यम से किसी की गुप्त बातों को खोल देना, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। ऐसा झूठा उपदेश देना कि जिससे लोग कल्याणकारी धर्म को छोड़कर अधर्म में लग जाएं। अब ये भावार्थ करने वालों ने जो भावार्थ किया है ना, उसको थोड़ा सा विचार करना योग्य है ना, क्योंकि ऊपर टीका में ऐसी बात नहीं कही, फिर नीचे भावार्थ जो होता गया ना, तो भावार्थ में इस प्रकार की बातें लिखी गई। अगर झूठा उपदेश देकर अकल्याणकारी मार्ग में लगाएगा तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण सम्यक दृष्टि जीव करते नहीं है, स्वप्न में भी नहीं करते हैं, कषाय के वश भी नहीं करते। यह मिथ्यात की अवस्था में ही संभव है और मिथ्यात की अवस्था में होने वाला ये कृत्य अतिचार नहीं अनाचार ही कहलाता है। आई बात समझ में नहीं समझ में? अब कोई कह देगा भैया मैंने तो कहा था पद्मावती की पूजा कर लो, मेरा सम्यक दृष्टि थोड़े, मेरा सम्यक दर्शन पर ऐसे भंग नहीं हुआ, अतिचार है वो तो। क्यों कुछ होते हैं ना ऐसे, गंगा गए तो गंगाधर और जमुना गए तो जमुनाधर, मालूम है? नहीं, कुछ ऐसे मुनिराज हैं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए पर मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, नाम किसी का नहीं ले रहा। वो बुंदेलखंड जाएंगे तो 13 पंथी हो जाएंगे, दिल्ली की तरफ आएंगे तो 20 पंथी हो जाएंगे। माने आप 13 पंथी हो तो हम भी 13 पंथी हैं, और आप 20 पंथी हो तो हम भी 20 पंथी हैं। नहीं समझे? तुम पद्मावती को मानते हो तो हम भी मानते हैं, तुम नहीं मानते हो तो हम भी नहीं मानते हैं। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? उनका क्या सिद्धांत है? मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता पानी। क्या? कि जैसा तुम्हें स्वीकार है ऐसा हमें स्वीकार है। तो ये तो मिथ्यात्व का लक्षण है, ये दोष नहीं है, ये सम्यक की आराधना का दोष नहीं, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। ऐसा नहीं कि मुंह देखी बात करना, माने तुम उसको मानते हो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं। अरे ये बात समझ में नहीं समझ में आ रही है ना? तो ऐसा नहीं करते हैं, ये तो मिथ्यात्व का लक्षण है, पूर्णतः मिथ्यात्व का लक्षण है। ठीक, तो कहते हैं ऐसा झूठा उपदेश देना कि जिससे लोग कल्याणकारी धर्म को छोड़कर अधर्म में लग जाए। मुझे ये भावार्थ स्वीकार्य नहीं है, जितनी मेरी स्टडी है और रत्नाकरण श्रावकाचार आदि के ग्रंथों से भी जो मैंने भावार्थ को समझा है, बस इतना ही समझना कि झूठा उपदेश किस प्रकार से होता है। झूठे उपदेश देने का जो प्रकार है उसमें प्रयोजन भूत तत्व में झूठा उपदेश सम्यक दृष्टि के माध्यम से होता नहीं है। ठीक, स्त्री
पुरुषों ने जो कार्य एकांत में किए हो, देखो एक मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ ये असत्य वचन का, ये धर्म के संदर्भ में। जैसे अकलंक और निकलंक है, ठीक। अब ये कहाँ चले गए? बौद्धों के मठ में चले गए, चले गए। अब बौद्धों के मठ में रह के स्टडी कर रहे हैं, तब तक हम इन्हें मिथ्या दृष्टि माने या सम्यक दृष्टि माने? अब चरणान योग कहेगा, कहानी बतलाने वाला, कि वो सम्यक दृष्टि है। और जब प्रेयर होती होगी तो वो क्या कहते होंगे? अरिहंता शरणम पवज्जामि या बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या कहते होंगे? नहीं समझे? मठ में प्रेयर होती होगी ना, तो वह क्या कहते होंगे? बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा कहते होंगे, या अरिहंतम शरणम पवज्जामि ऐसा कहते होंगे? क्या कहते होंगे? ऐसे कहते होंगे। जब उनसे प्रश्न उत्तर किया जाता होगा खड़ा होकर कि बोलो भैया कौन सा धर्म महान है, तो क्या कहते होंगे? जैन धर्म महान है ऐसा कहते होंगे, बौद्ध धर्म महान है ऐसा ही कहते होंगे। क्यों? तो सही बात है ना वो जो ऐसा कह रहे हैं तो? नहीं है। लेकिन वो सम्यक की आराधना का दोष है, असत्य वचन। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किस प्रकार से धर्म की आराधना होती है? अब मजबूरी है, उन्हें पढ़ना है, व्याकरण आदि का ज्ञान करना है, स्वाध्याय आदि सीखना है, मन लिखाई पढ़ाई करनी है। अंतरंग में है भाव, लेकिन नहीं कह सकते। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? अकबर आदि के जमाने में फरमान निकाला गया कि जो रात्रि भोजन नहीं करेगा उसकी संपत्ति का हरण कर लिया जाएगा। क्या? जो रात्रि भोजन नहीं करे, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड, काल्पनिक नहीं है। आज अभी अकबर वगैरह, अकबरनामा तो सबके पास उपस्थिति है, सरकार के पास ऐसा का ऐसा। तो उसने क्या निकाला कि यदि किसी ने जो रात्रि भोजन नहीं करेंगे उनकी संपत्ति का हरण हो जाएगा। अब सभी जैनी और मुसलमान राजा और जैनी प्रजा, अब वो सबने आपस में मीटिंग करी कि भैया क्या करें, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो सारी संपत्ति का हरण कर लेगा, कहाँ जाएंगे? बीवी है, बच्चे हैं, व्यापार है, धंधा है, क्या करे? कोई मुनि तो हो नहीं सकते, इतनी अंतरंग में सामर्थ्य नहीं है। तो सब ने एकजुट होकर कहा कि भैया देखो, रात्रि भोजन तो करना पड़ेगा। क्या कहा? रात्रि भोजन तो करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? तो अब क्या करते थे कि झूठ मूठ का तवा गरम करते थे, तवा, और उसमें पानी का छींटा मारते थे। है हाँ, उसमें पानी का छींटा मारते थे। खाली बर्तनों में कड़छियां घुमाते थे। और सेठ जी कहते थे अरे भूख लगी है, जल्दी रोटी लाओ। रोटी वोटी कुछ नहीं दी। पर वो खाली बर्तन भांडे बजाए जाते थे ताकि गुप्तचर क्या खबर दे कि भैया भाई घर, सभी के घर में भोजन बना है और सभी ने भोजन किया, खाया किसी ने नहीं। अब ये सत्य है या असत्य है? असत्य है, मायाचारी है, झूठ है, नहीं करने योग्य है। लेकिन हुआ, परिवेश ऐसा था, करना पड़ा। संबंध भद्राचार्य शिवालय में गए, राजा के समक्ष क्या कहते होंगे? हैं? शिव की आराधना करते होंगे नहीं करते होंगे? तांडव स्तोत्र पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे? पढ़ते होंगे। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? सही करते होंगे, गलत करते होंगे? बिल्कुल गलत करते होंगे। क्या माने? सम्यक दृष्टि माने, मिथ्या दृष्टि माने? है? सम्यक दर्शन के अंगों में उनकी कथाएं आ जाती है। ऐसा होने पर भी उन्होंने उनकी श्रद्धा नहीं की, पिंडी पे पांव रख के सोते थे, आदि आदि, है ना। और फिर उनको नमस्कार करने के लिए कहा तो पिंडी फट गई और चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। अभी उसी पिंडी को नमस्कार सुबह भी तो किया था राजा के समक्ष, शाम को ऐसा क्या हो गया? क्या कहा? बात समझे? नमस्कार तो राजा के सामने भी किया ही होगा ना, इतने दिनों से कर ही रहे थे ना। तो तब क्या अंतरंग में श्रद्धा सच्ची नहीं थी? और उसी समय से श्रद्धा सच्ची हुई जब राजा ने देख लिया। समझना बड़े ध्यान से, व्यापकता को समझना। लेकिन अब वो स्टोरी है तो स्टोरी को स्टोरी के अनुसार ही हम समझते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। और क्योंकि अपने अंदर में रस है ना, मीठा मीठा रस चमत्कार का, अंदर में अच्छा अच्छा लगता है ना चमत्कार की बातें सुनकर, खुशी खुशी सी होती है, अच्छा चमत्कार भी होता है, हमारे साथ भी हो सकता है, क्यों? संबंध भाद्र के साथ हुआ और मान तुंगाचार्य के साथ हुआ, तो हमारे साथ भी हो सकता है, और अच्छा लगता है हमें। भैया धर्म की शक्ति है, तो धर्म की शक्ति चमत्कार से आगते हैं हम। कहाँ से नहीं आगते?
जो उसकी वास्तविक शक्ति है सम्यक दर्शन, जो उसकी वास्तविक शक्ति है सत्यता, जो उसकी वास्तविक शक्ति है वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, ना कि कोई चमत्कार, वो तो कम पचती है। वो चमत्कार की बात अंदर में मीठी मीठी लगती है, लगती नहीं लगती है? क्यों? तो उसी उस तरीके से हम लोग सोचते भी हैं। लेकिन असत्य कैसे होता है ये समझा रहा हूं कि सम्यक दृष्टि जीवों के भी वो सरकमटांसिस जो असत्य भाव हैं, उपदेश आदि हैं, वो हो सकते हैं, करने योग्य नहीं होते, कोशिश करते हैं वे करे नहीं, कदाचित हो जाते हैं, तो अतिचार नामक दोष में ही काउंट होते हैं। सम्यक की विराधना तो है, परंतु सम्यक उससे छूटता नहीं है, ऐसा है ना। आगे, स्त्री पुरुष ने जो कार्य एकांत में किए हो उनको प्रकट कर देना, अर्थात किन्हीं की गुप्त बातों को प्रकट कर देना। जो किसी ने कहा भी नहीं किया भी नहीं, ऐसा झूठा ही ठगने के लिए लिखना कि उसने ऐसा कहा है ऐसा किया है। इस प्रकार कपट पूर्वक लिखना लेखे जोखे में जो गड़बड़ की जाती है उसकी अपेक्षा से, उसका विस्तार में ऊपर समझा चुका हूं। झूठी पहुंच लिखवा देना अथवा जबरदस्ती से लिखा लेना ये कूट लेख है, अर्थात धमकी आदि देकर, है ना, वो अपना कार्य करवा लेना। अपने पास कोई मनुष्य धरोहर रख गया हो और जब वह उसे वापस लेने आवे तब भूल से जितनी रख गया था उसमें कम मांगने लगे तो उससे कहना कि हाँ मैंने इतनी ही, हाँ इतनी ही थी, अथवा यह कहना कि भाई जितनी हो उतनी ले जाओ, उसे न्यासापहार कहते हैं। ठीक। अब देखो, अब वो टीका में इस प्रकार से समझा रहे हैं, वो टीकाकार है, हम जो कर रहे हैं हमारी भी टीका ही है, जो हम आपको समझा रहे हैं ना, इसको भी टीका ही कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सम्यक दृष्टि के जीवन में इतना स्थूल दोष नहीं होता, और ये कोई खैच नहीं है, मैं पूरे अनुयोगों के मजबूती के साथ ये समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं करता। हाँ, वो भूल से ऐसा हो सकता है, कषाय की तीव्रता में भी ऐसा हो सकता है, यह बात भी असत्य नहीं है, जो लिखा है ना ये भी असत्य नहीं है, कषाय की तीव्रता में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन लंबे समय तक अगर उसके चित्त में वो कषाय बनी रही तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ये समझ लो आप। ये आगम वचन है, ये आगम वचन है। वो शल्य उसको मिथ्या दृष्टि हुए बिना छोड़ेगी नहीं। अंतरंग में शल्य रहेगी ना या नहीं रहेगी? पाप की शल्य होगी या नहीं होगी? सभी पापियों के चित्त में है, जो निर्भय हुए घूम रहे हैं उनके चित्त में भी है। मिथ्यात्व भी अपने आप में शल्य है, कषाय ही अपने आप में शल्य है, और वो शल्य मिथ्यात्व की सूचक है, सम्यक की सूचक नहीं है। ठीक। किसी की आकृति को देखकर उसका अभिप्राय जानकर उसे प्रकट कर देना कि इसका ऐसा अभिप्राय है, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार कहलाते हैं। अतिचार माने दोष कहलाते हैं। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने योग्य है। ठीक है ना। लोग अतिचारों को इस अपेक्षा से पढ़ते हैं कि होते हैं, लेकिन होते नहीं है, हो सकते हैं। अंतर है इन दोनों बातों में। और जो हो सकते हैं उनका अभिप्राय हो सकने का नहीं होता है, उनसे छूटने का ही होता है। वो बाय मिस्टेक की गई गलती है। पकड़ में ये बात? नहीं पकड़ में? बाय मिस्टेक, जानबूझ के की गई गलती नहीं है वो, है ना। अब उसी प्रकार से अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार, माने जो उसने अचौर्य व्रत धारण किया है, उस अचौर्य व्रत में लगने वाले 5 प्रकार के अतिचार। तो अतिचारों की चर्चा इनकी हम समय हुआ बाद में करेंगे। हाँ दीदी, आप पूछो, आपका प्रश्न क्या है? मैं क्या पूछती थी कि जैसे अभी अकलंक निकलंक का आपने उदाहरण दिया, तो जैसे उन्होंने बौद्ध मतियों की प्रशंसा की या वो वाली प्रार्थना की, तो वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन उन्हें तो पता है ना कि हम जो ये कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो दोष है ना, लेकिन वो नहीं मायाचारी का दोष है ना, फिर वहां पे असत्य भाषण नहीं कहलाएगा वो। तो ये तो पता है। बुद्धिपूर्वक हो गया फिर। हाँ, तो ये मैंने कहा तो सही कि सरकमटांसिस होते हैं ऐसे कि वहां बुद्धिपूर्वक भी करते हैं, कुछ कार्य अबुद्धिपूर्वक भी होते हैं, कुछ कार्य बुद्धिपूर्वक भी होते हैं। समझ में बात? नहीं समझ में? और वो हम्म। दोष ही माने जाते हैं। अब वो कहें कि भैया जैसे बुद्धिपूर्वक ही तो किया, तवे पे पानी, गर्म तवे पे पानी मारना हिंसा है, तो हाँ। अच्छी बात थोड़ी है। समझे नहीं समझे? अब हम एक जगह तो क्या पढ़ते हैं, व्रत तो उसको कहते हैं कि मरने की कीमत पर भी ना छोड़े जाए। क्यों? और जब मरने की बात आई तो फिर व्रतों में दोष लगाना शुरू कर दिया।
तो ऐसे थोड़ी ना मनुष्य भव मरने के लिए थोड़ी मिला है कि मुझे मनुष्य पर्याय मिली है तो मैं मर जाऊं। ध्यान से समझना, देखो मैं इस बारे में एक बात हाँ। कहता हूँ। अकलंग निकलंग को जब ये पता चला कि बौद्ध हमें मारने आ रहे हैं, तो वो जान बचाकर भागे, और पंडित टोडरमल जी अपनी जान बचाकर नहीं भागे। तो दोनों में से महान कौन हुआ, पंडित टोडरमल जी या अकलंग निकलंग? और अकलंग। निकलंग अकलंग के मामले में तो और गड़बड़ हो गई। अकलंक ने अपने भैया मरवा दिया, अपना भैया तो मरवाया मरवाया, उसके साथ साथ एक अनजान एक निर्दोष और मरवा दिया, धोबी। अब इतिहास में महान कौन, पंडित टोडरमल जी या आचार्य अकलंक देव? महान किसको तो महान कहें? पंडित टोडरमल जी हुए अब होंगे। ये गड़बड़ हो गई ना, ये तो गड़बड़ है। दोनों महान है। दोनों अपनी अपनी जगह महान है, हाँ जैसी दोनों महान परिस्थिति है। थी उस परिस्थिति के परिस्थिति हिसाब थी, से। क्या कर सकते थे? पंडित टोडरमल जी भी भाग सकते थे। भागने से कोई वो मिथ्या दृष्टि थोड़ी हो जाते। प्राणों हम्म। को, प्राणों की आहुति देना कोई समझदारी की बात नहीं है। क्या समझे? तुम्हें फ्री फंड में नहीं मिल गई है ये पर्याय, लेकिन वहां बचने का मौका नहीं था। राजा के सैनिक अचानक से आ गए। पंडित जी तो लिख रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था ऐसा कार्य होने वाला है। अंतिम शब्द बहुरी ही लिख पाए थे, उठा के ले गए। मौका ही नहीं मिला। मौका मिलता तो भाग सकते थे। भागना कोई अपराध नहीं है। क्या अपराध है? अकलंग निकलंग ने अपनी जान नहीं बचाई, कोई अपराध नहीं है। बात समझ में आती है नहीं आती है? लेकिन वो भाग नहीं पाए, तो वो हमें महान दिखते हैं। अब वो बात ऐसी लगेगी कैसी बातें कर रहे हो भैया, भगोड़ा बना रहे हो। अरे भगोड़ा भगोड़ा नहीं बना रहे हैं, सम्यक दर्शन की आराधना करके शुद्ध उपयोग प्रकट करके अपना कल्याण करो। ये मरने मारने के चक्कर में पड़ने का काम ही नहीं है अपना, कि भैया देह रहे या ना रहे जिन धर्म रहना चाहिए। तो कैसे कि हम मुसलमान से जाके लड़े, हिंदुओं से जाके लड़े? अरे देह रहे या ना रहे मतलब पांच इंद्रिय के विषय भोगों की आसक्ति छोड़ो, और जिन धर्म में जो बतलाया गया वो शुद्धोपयोग उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। इसको कहते हैं देह रहे या ना रहे जिन धर्म रहना चाहिए। ना कि लड़ने झगड़ने का नाम है देह रहे या ना रहे। समझे? हमको क्या लगता है देह रहे या ना रहे मतलब क्या? लड़ने झगड़ने के लिए तैयार। क्यों? हम तो मरने मारने के लिए तैयार है भैया जैन दर्शन के लिए। तो पांच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ना, रसना इंद्रिय का विषय छोड़ना, छोड़ना स्पर्श इंद्रिय का विषय। चार कषाय छोड़, अगर तू मरने तैयार है तो छोड़। वो नहीं छोड़ना चाहता, वो नहीं छोड़ना चाहता। लड़वा लो भैया आप तो हमसे, हम तो जैन दर्शन के लिए जान दे देंगे। अरे जान मत दे, कषाय दे, दे अपनी कषाय। वो नहीं देगा। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? समझ जाओ तो बात है। लेकिन मैंने कहा ना, क्या अच्छा लगता है? वो चमत्कार है। एक भी देव नहीं बचाने आया पंडित टोडरमल जी को। नाराज हो गए थे पांचवे छठे अधिकार को पढ़ के सभी देव है। नहीं तो एक आधा बढ़िया सा स्तोत्र लिख देते पंडित जी, और हाथी का पाँव भी जम जाता, राजा की बुद्धि भी जम जाती, सारी प्रजा जय जयकार करती, सूली का सिंहासन बन जाता। क्यों? हो सकता था, नहीं हो सकता था? अभी वर्तमान में इतने चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। अमुक ने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, अमुक ने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। वो नमो, एक महाराज जी ने वो पढ़ दिया तो मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया, ये मैंने आपका नाम लिया और वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। ऐसी ऐसी कहानियां चल रही है। और लोग तालियां बजा रहे पंडाल में खूब, वाह जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। और जो नहीं बच पाए वो, उनका स्वतंत्रता का भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? ऐसी उठपटांग बातों में ही रस आता है। समझ लो। सारा जगत जी शोर दौड़ रहा है, उस ओर दौड़ने में मजा आता है। समझे? वो सम्यक्त दृष्टि की दौड़ विपरीत है, संसार से विपरीत। समझे या नहीं समझ में? तो वो भाव समझो कि उन्होंने इस ऐसा किया तो गलत किया, बुद्धिपूर्वक किया, कि ठीक है ना बुद्धिपूर्वक किया, गलत नहीं किया। वो जितना पाप है, जो दोष है, वो दोष है, चाहे वो सम्यक दृष्टि करे चाहे वो कोई भी करे। समझे? ऐसा। हाँ, आप कुछ कहते हैं मालांडी जी?
नहीं, मैं ये कहती कि 36 का आंकड़ा है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। 36 का आंकड़ा है बिल्कुल, दोनों के बीच में संसार और सम्यक दृष्टि का 36 का आंकड़ा है। दोनों के मुंह जुदे जुदे हैं विपरीत दिशाओं में। ठीक, चलो बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रणम, नमो लुसविष्णु।